औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फंक्शंस को डिफाइन किया। फंक्शंस को डिफाइन के बाद हमने उसकी डोमेन और को डोमेन को डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि हमारे पास फंक्शंस की डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डोमेन पर क्या वैल्यू फाइंड आउट होती थी, वो भी हमने डिस्कस किया। एक्सरसाइज भी स्टार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिए। आज उसी फंक्शंस को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आर्टिकल है जी डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शंस की डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। आज का आर्टिकल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, डोमेन एंड रेंज, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर चैप्टर्स में भी इनका काफी यूज है। ग्राफ्स वगैरह इतने खास यूज नहीं होते, पेपर में नहीं आते। बहरहाल आज हम डिस्कस करते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन के फंक्शंस की डोमेन क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने डेफिनेशंस लिखी थी, प्रॉपर्टीज भी बताई थी। थोड़ा सा रिव्यू करते हुए आगे बढ़ूंगा। डोमेन ऑफ द फंक्शंस क्या है। लेट एक फंक्शन है जी x से y की तरफ, वेयर x और y क्या है, आपके पास वेरिएबल्स हैं। देन द डोमेन ऑफ द सेट ऑफ, डोमेन क्या है, सेट है जी किसका, ऑल दोज वैल्यूज, उन तमाम वैल्यूज का, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिस पर फंक्शन डिफाइन हो जाता है। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि फंक्शंस को हमने डिनोट किया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के साथ, जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको जब हम इनपुट देते थे तो उसके नतीजे में y प्रोड्यूस होता था, एग्जैक्टली वन वैल्यू। तो y हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हम डोमेन देते जाते हैं, x को वैल्यूज देते हैं और उस पर y प्रोड्यूस होकर आता है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, तो वो फंक्शंस कहलाया। बट ये फंक्शंस किन वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, x की उन तमाम वैल्यूज पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वो वैल्यूज, उन वैल्यूज का सेट जिस पर फंक्शन डिफाइन हो जाए, वो उस फंक्शंस की डोमेन कहलाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन यहां पे लिखता हूं, फंक्शन x इज इक्वल टू 1 ओवर x। x हमारे पास क्या है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम वैल्यूज देते हैं। जब x हम 0 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर क्या होता है जी, 1 ओवर 0, जो कि अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है जी, 1 ओवर 0, 0 डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। तो x की उन वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइन ना हो, वो उस फंक्शंस की डोमेन में शामिल नहीं हो पाती है। सपोज हम x को अगर हम 1 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन एट 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x रिप्लेस हुआ 1 के साथ, तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो x पर फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहे हैं। तो x की हर वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन होगा, वो उस फंक्शन की क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। बात समझ गए हो। हर वो वैल्यू जो फंक्शन को अनडिफाइन कर दे, जो फंक्शन को नॉट पॉसिबल कर दे, वो वैल्यू उसकी डोमेन से खारिज कर दी जाती हैं, माइनस कर दी जाती हैं। रिमेंबर दैट में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 4 बातें लिखी थी। अब ये चार बातें कौन सी थी। फर्स्ट वन थी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन शुड बी रियल नंबर्स। आपके किसी भी फंक्शंस की जो डोमेन है वो रियल नंबर्स होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, प्लीज बताएं जरा। रियल नंबर्स में अगर x की वो वैल्यू जो फंक्शन को अनडिफाइन कर दे, वो उन रियल वैल्यूज में से उसको माइनस कर दिया जाएगा। तीसरी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि फंक्शंस जो है वो x की हर वो वैल्यू जो फंक्शंस को कॉम्प्लेक्स बना दे, कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे दे, वो वैल्यू भी रियल नंबर से माइनस कर दी जाएंगी। और दूसरी बात आपको बताई थी, लास्ट वन जो थी, कि वेरिएबल x जो है वो प्री इमेजेस कहलाया, किसका, y का कहलाया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर है जी मेरे पास 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। कुछ फंक्शंस गिवन है, उनकी हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं।
याद रखिएगा डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंटरवल्स को भी डिस्कस किया था। इंटरवल क्या था? पार्ट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड एन इंटरवल, और उस इंटरवल को तीन तरह से हमने रिप्रेजेंट किया था: ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन या हाफ क्लोज इंटरवल में। तो आए देखते हैं, कुछ फंक्शंस मेरे पास हैं, उनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। लेट जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जी मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 5। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 लीनियर फंक्शन है क्योंकि x की डिग्री 1 आ रही है। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? अब डोमेन क्या है? x की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइन हो जाए, अनडिफाइंड ना हो। तो x यहां पे चूंकि इंडिपेंडेंट है, हम x को कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट करें, 0 दें, 1 दें, 2 दें, 3 दें, तो फंक्शन आपके पास डिफाइन हो जाता है। फंक्शन आपके पास डिफाइन है, तो आपने पुटिंग नहीं करनी, जस्ट लीनियर फंक्शंस जो है आपने ये याद रखना है, लीनियर फंक्शंस की जो डोमेन है, सो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज रियल नंबर। और रियल नंबर्स, तमाम के तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो इस लीनियर फंक्शंस की डोमेन है। भाई क्यों डोमेन है? क्योंकि x को कोई भी आप रियल नंबर दे देते हैं तो फंक्शन आपका डिफाइंड रहता है, अनडिफाइंड नहीं होता, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं चाहे आप नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी? ऑन रियल नंबर्स। तो तमाम रियल नंबर्स पर x को जब पुट करेंगे तो g की वैल्यू फाइंड होगी जो कि रेंज कहलाएगी। तो रेंज भी क्या होगी इस फंक्शन की? तो रेंज ऑफ g ऑफ x आल्सो ऑल रियल नंबर्स। तो एक बात यहां पे याद रखिएगा कि लीनियर फंक्शंस की जो डोमेन है वो भी लीनियर होती है और जो रेंज है वो भी लीनियर होती है। इसी तरह एक और केस में लेता हूं, हमारे पास है जी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट में, यानी ऐसा फंक्शन जो रेडिकल फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो। तो ऐसे फंक्शंस की डोमेन क्या होगी? ऐसे फंक्शंस की डोमेन क्या होगी? आप देख रहे हैं कि डोमेन क्या है? हर x की वो वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यूज जो इस फंक्शंस को डिफाइन कर दे, और जो वैल्यू इस फंक्शन को अनडिफाइन करेगी वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगी। तो x क्या होना चाहिए? शुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी पॉजिटिव, कि ये फैक्टर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो गया फिर, क्योंकि अगर ये चीज नेगेटिव हो गई तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फंक्शन, तो फंक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसकी डोमेन के लिए, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हमेशा याद रख लीजिएगा दिस फैक्टर शुड बी पॉजिटिव। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपने पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, कि या ये फैक्टर 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर नेगेटिव आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी बन जाएगा फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी? एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 4। अगर हम स्क्वायर रूट लें बोथ साइड तो पॉजिटिव x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अब यहां पे दो केस बन गए कि आइदर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 और या फिर माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2। एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2 ठीक है, जब माइनस यहां पे शिफ्ट करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2, कि एक्स को कितना होना चाहिए? 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, या फिर एक्स को क्या होना चाहिए? -2 या -2 से भी छोटा होना चाहिए। तो हर वो वैल्यू जो x इज इक्वल टू 2 या 2 से बड़ी होगी या -2 या -2 से छोटी होगी, तो वो इस फंक्शन की क्या कहलाएगी? डोमेन कहलाएगी। अब इसकी डोमेन को लिखने का तरीका क्या है जी? इंटरवल के फॉर्म में अगर हम राइट करें तो ये हम एक नंबर लाइन पे इनको शो करते हैं। दिस इज अ नंबर लाइन, दोनों एंड पॉइंट पे दिस इज -इंफिनिटी, दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी। हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है जी? 2। दिस इज -2, दिस इज +2।
x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब आपका 2 भी शामिल है, ग्रेटर का मतलब इन्फिनिटी की तरफ है। तो ये डोमेन आपके पास क्या बन रही है जी, 2 शामिल है और इन्फिनिटी, चूंकि ये रियल नंबर में शामिल नहीं होता तो उससे पीछे पीछे का हिस्सा शामिल हो जाएगा। सो 2 से इन्फिनिटी की तरफ। सिमिलरली दूसरी आपके पास कंडीशन है जी, x लेसर इक्वल टू -2, तो -2 भी आपके पास अवेलेबल है, -2 से कम, -2 बराबर भी है, इससे कम भी। अब इससे कम कितना होगा, जितना ये नेगेटिव की तरफ जाएगा माइनस इन्फिनिटी होता जाएगा। तो ये फंक्शंस क्या कहलाएगा, -2 तो इंक्लूड हो गया, इन्फिनिटी जो कि रियल नंबर में शामिल नहीं है तो वो इस तरह से ओपन इंटरवल में आ जाएगी। इस हिस्से के और इस हिस्से की जो डोमेन है उसका यूनियन कर दिया तो दैट बिकम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो डोमेन ऑफ जी एफ एक्स किस तरह से लिखी जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, -2 इन्वॉल्व है, उसमें शामिल है, यूनियन 2 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई में लिखें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का जो इंटरवल बना दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। याद रह जाएगा किस तरह किया कि ऐसे फंक्शंस जो रेडिकल फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट फॉर्म में हो, तो उनकी डोमेन कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो उसके डोमेन के लिए क्या है कि दिस फंक्शन शुड नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव ना हो तो फिर क्या हो, वो पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। तो पॉजिटिव और जीरो उसको लेते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया। नंबर लाइन आपकी बड़ी हेल्पफुल करेगी कि आप उसको इंटरवल की फॉर्म में किस तरह से राइट करते हैं। सिमिलरली इसी फंक्शंस की अगर हम रेंज देखें तो रेंज हम किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रेंज ऑफ जी एफ एक्स, जो डोमेन है वही आपकी रेंज है। माइन 2 इज एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, इसका मतलब आपका 2 शामिल है। तो जब आप इस फंक्शन में 2 पुट करेंगे, सो 2 2 4 -4 दैट इज इक्वल टू 0। तो रेंज कहां से शुरू हुई, 0 से लेकर, चूंकि ये फैक्टर पॉजिटिव चलेगा तो 0 से ऑनवर्ड इंफिनिटी की तरफ। अब 0 भी चूंकि शामिल है नहीं है, क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि अगर 2 शामिल है तो उसकी जो रेंज आ रही है उस पर वो भी शामिल होगी। तो दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो आपने देखा लीनियर फंक्शंस आपके पास है, लीनियर फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या है, वो टोटली रियल नंबर्स है। और ऐसे फंक्शंस जो आपके अंडर रूट तक रेडिकल साइन आ रहे हैं तो उनकी डोमेन किस तरह से आपने फाइंड आउट करनी है। एक और केस भी है हमारे पास जिसमें हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट फॉर्म में हो कोई फंक्शन, x -3 एब्सोल्यूट, g ऑफ x -3 एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शंस भी चूंकि लीनियर है तो इसकी डोमेन और रेंज सारी क्या होगी, टोटल रियल नंबर होगी। क्यों रियल होगी कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर ये फंक्शन x -3 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ड्यू टू एब्सोल्यूट ये हमेशा क्या बन जाता है, पॉजिटिव फंक्शन बन जाता है। तो सिमिलरली x -3 एब्सोल्यूट की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ x -3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, तमाम के तमाम क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। सिमिलरली रेंज ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन यानी जी ऑफ एक्स की जो रेंज है, जो ही आपकी डोमेन है वही आपकी रेंज है, तो आपकी रेंज भी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी। अगर हम इसको मजीद मॉडिफाइड वे में देखें तो x -3 एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, ये दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि x -3 या आपके पास पॉजिटिव हो सकता है या x -3 आपके पास नेगेटिव हो सकता है। अगर x -3 आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। अगर x -3 आपके पास नेगेटिव है तो दिस शुड बी लेस देन 0, तो इसको 0 होना चाहिए। तो इस फंक्शंस की अब डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन के लिए x -3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी उसमें 0 भी शामिल है और 0 से बड़े नंबर भी शामिल है। डोमेन फंक्शन है जी x -3 g ऑफ x की, x -3 ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 की तरफ।
Similarly, x minus 3 less than 0, x minus 3 less than 0, x is less than 3. नंबर लाइन पर इसको हम ड्रॉ करते हैं. दिस इज नंबर लाइन, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी. नंबर आपके पास है जी 3. x ग्रेटर भी होना चाहिए 3 से और इक्वल भी. अब इक्वल तो 3 हो गया, ग्रेटर इन्फिनिटी की तरफ है, तो इंटरवल क्या बना, 3 शामिल हो गया, इन्फिनिटी शामिल नहीं हुआ. सिमिलरली x लेस देन 3 होना चाहिए. ये आपका x3 इससे लेस क्या है जी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो यूनियन 3 भी शामिल नहीं है इस फंक्शन में और माइनस इंफिनिटी भी शामिल नहीं है. तो माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 3 और ये इंफिनिटी. दिस इज हाफ ओपन फंक्शन इंटरवल, दिस इज क्लोज ओपन इंटरवल. तो इसकी टोटल डोमेन क्या बनी, सो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ. अब नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ बेशुमार आपके पास रियल नंबर्स मौजूद हैं. सो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स. सिमिलरली अगर डोमेन आपके पास सारी रियल नंबर्स है तो रेंज भी आपके पास उसकी सारी की सारी रियल नंबर्स होगी. तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कुछ केसेस यहाँ पे डिस्कस करके दिए कि लीनियर फंक्शंस की डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं, वो फंक्शंस जो रेडिकल की साइन में हो कैसे उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं, और वो फंक्शंस जो पीस वाइज लिखे जा सकें, एक से ज्यादा रूल्स में डिस्कस किए जा सकें, उनकी डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. बाकी क्वेश्चंस आपने इसी तरह से खुद घर पे कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.